ओम श्री लक्ष्मी नमः। आइए जाने कि दीपावली पर्व क्यों मनाई जाती है। विस्तार से वर्ष में एक दिन, जिस दिन दीपावली होती है, उस दिन शास्त्र में वर्णन है कि लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों एक साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। इस विषय में एक लघु कथा भी है कि जब लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह श्री विष्णु भगवान जी को लघु शौच की आशंका हुई, जिसके वजह से वह लक्ष्मी जी को एक जगह बैठाकर और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर अल्पकाल के लिए चले गए। लक्ष्मी जी को वह मना कर दिए थे कि उधर मत जाना, लेकिन विष्णु भगवान के जाने के बाद जब कुछ विलंब हो गया तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की खोज में निकल गए और जिधर विष्णु भगवान गए थे उधर की तलाश में जाने के बाद एक ऐसे जगह पहुँचे जहाँ खेत में ईख की उपज हो रही थी। ईख खड़ा था, यानी खेत में ईख लगी हुई थी। लक्ष्मी जी वह खेत में ईख देखकर मोहित हो गई और वह ईख को तोड़कर उसका रस पान करने लगी। इसी विषय में एक ईख पान करने के दौरान एक किसान जिसका वह खेत था, वह दूर से देखने के बाद आवाज देते हुए और नाराज मुद्रा में लक्ष्मी जी के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद लक्ष्मी जी को भला बुरा कह रहा था। इसी बीच श्री हरि विष्णु भगवान दूसरे दिशा से वहां पहुंच गए जहां लक्ष्मी जी को बैठाए थे। लक्ष्मी जी को वहां न देखकर विष्णु भगवान भी श्री लक्ष्मी जी की खोज में निकल गए और वह भी वहीं पहुंच गए जहां लक्ष्मी जी ईख पान कर रही थी, ईख का रस पान कर रही थी और जहां किसान से कुछ वाद विवाद चल रहा था। वहां पहुंचने के बाद श्री विष्णु भगवान अपना और लक्ष्मी जी का परिचय बताते हुए उन्होंने किसान को संबोधित किया माँ लक्ष्मी है और मैं स्वयं नारायण हूँ। तुम इस प्रकार से विवाद कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। अंततः फिर किसान के पास प्रायः जिसे हम लोग अपनी भाषा में फड़ी कहते हैं, यानी लावा फड़ी, इस प्रकार का चीज उसके गमछा में रखा हुआ था। जब उसे यह एहसास हुआ कि यह स्वयं माता लक्ष्मी है और यह स्वयं नारायण है, तो वह शरणागत हुआ। क्षमा प्रार्थी के साथ उनका उसी लावा फड़ी इत्यादि से स्वागत किया और क्षमा याचना किया। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दोनों को किसान अब वहां से यह निवेदन कर रहा था कि आप ना जाएं। अंततः फिर श्री विष्णु भगवान ने उन्हें किसान को यह परामर्श दिया कि आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। आज के दिन तुम्हारे इस स्वागत से हम प्रसन्न हुए, अतः यह वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी प्राणी अपना घर दरवाजा पूरी तरह से कन कर साफ सुथरा करेगा, यानी पूर्ण रूप से सफाई होने के बावजूद भी अगर वह भक्ति में लीन हो जाए, यानी साफ सुथरा कर करके अपने घर को एक स्वर्गमय बना ले, तो इस दिन मैं उसके घर पर अवश्य पधारूंगा। निष्कर्षतः श्री लक्ष्मी जी और नारायण वह किसान को यह वरदान दिए कि आज दीपावली अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर की पूरी सफाई करेगा उसके घर मैं अवश्य पधारूंगा, श्री लक्ष्मी जी के साथ पधारूंगा। और यही कारण रहा कि दीपावली के दिन सारे लोग साल में एक दिन पूर्णतः साफ सुथरा करते हैं और उस दिन श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उनके घर पर पधारते हैं। और अमावस्या होने के बावजूद भी
लक्ष्मी और नारायण की उपस्थिति होने के कारण स्वतः सब प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन अंधकार होता है, अंधेरी रात होता है, और देवी और देवता दोनों के दर्शन होने के बाद अंधकार स्वतः मिट जाता है। इसलिए सारे देवों को दीपदान भी किया जाता है। और साथ ही कुबेर जी की पूजा की जाती है, इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, स्वर्ग के राजा होने के नाते इंद्र की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी नारायण के साथ कोषाध्यक्ष धन के मालिक जो कुबेर जी होते हैं उनकी भी उस दिन यह पूजा इस भावना से किया जाता है कि जिनके पास भी जो धन है वह संचित रहे और उसमें वृद्धि हो। साथ ही यह भी एक विशिष्ट जानकारी कि दीपावली के दिन लक्ष्मी विष्णु इंद्र कुबेर की पूजा करने के दरमियान किसी भी प्रकार की ध्वनि मुद्रा जैसे शंख घंटी इत्यादि बाजा बजाना वर्जित रहता है, क्योंकि जहाँ कुबेर जी की स्थापना होती है वहाँ आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ घंटी ध्वनि इत्यादि होता है तो कुबेर जी वहाँ कोष को लेकर चले जाते हैं, इसलिए उस दिन ध्वनि मुद्रा वर्जित होता है। इस प्रकार दीपावली पूजन करने का महत्व है। दीपावली की यही विशेषता है। धन्यवाद।